हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 56। तो और ये भी होगा गणित सब्जेक्ट का क्लास 9 का। जो आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त टॉपिक मतलब सर्कल जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वृत्त आवश्यक पूरे ज्ञान क्या है आज का कि वृत्त आकार की समझ। वृत्त को हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, वो सब हमको और समझना पड़ेगा। तो क्या आप क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृति किस आकार की है? इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार वृत्त आकार कहलाएगा। आइए इससे एक कार्यविधि समझते हैं। सिंपल चीज़ है, जो चीज़ भी गोल बनेगी, जो इस तरह की गोल बनाई जाएगी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग वृत्त कह सकते हैं, इंग्लिश में सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। कैसे कार्यविधि क्या दिखाएगी? एक प्रकार लीजिए तथा उसमें एक पेंसिल लगाइए। प्रकार मतलब कंपास, जिसमें हम पेंसिल लगा गोला खींच सकते हैं। तो प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर पृष्ठ पर रखिए। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर पेंसिल वाले सिरे पर एक चक्कर लगाइए। मतलब कि देखिए, आपका जो कंपास को एक जगह रख दीजिए, यहाँ पर पेंसिल को जितना भी खोलना आपको खोल दीजिए। खोल करके एक सर्कल खींचेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का कुछ चित्र मिलेगा। ये क्या कहलाएगा? ये एक वृत्त है, एक सर्कल है। इस तरीके का हम लोग कंपास से हम लोग खींच सकते हैं। एक सर्कल हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे कुछ क्या लिखे से कुछ पार्ट्स लिखे हैं, उसको ज़रा समझते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो उसे वृत्त कहलाती है। मतलब कि देखिए, ये जैसे कि ये क्या है, मैं आपको इसके अंदर इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो पहले समझा देता हूँ। ये क्या एक सर्कल है। ठीक है, अब इसके नाम रख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये इसका नाम हो गया हमारा ओ, तो हमारा ओ जो है ये क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से सेंटर से केंद्र से लेकर के इसके बाहरी सिरे तक एक लाइन खींच दूँ, जिसका नाम दे दिया मैंने ओ और ए, तो जो ओ और ए जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। इस सर्कल की ये त्रिज्या होगी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ भी खींच दूं तो ये भी क्या कहलाएगी? एक त्रिज्या ही कहलाएगी। तो दो त्रिज्या ए से बी तक क्या कहलाएगा? फिर ये ए से लेके पूरा बी तक, तो ये क्या कहलाएगा? जो कि 2 आर के बराबर हो। अगर मैं रेडियस को मैंने आर से दिखाने की कोशिश करूँ तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी? 2 आर, क्योंकि एक आर इधर भी बनेगा, एक आर उधर भी बनेगा, 2 आर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कह सकते हैं कि इसको जो कहते हैं हिंदी में, पहले तो ए बी हमारा क्या लिखा जाएगा? व्यास लिखा जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, ऐसे डी से दिखाएंगे। ठीक है, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में, मतलब व्यास और त्रिज्या के बीच में एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है कि D = 2R। याद रखने की समझ लेंगे तो ही हो जाएगा। देखिए कैसे है कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दूंगा, मतलब अगर मैं रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ R + R, जो कि 2R के बराबर बन जाएगा। ठीक है, इतना तो ये चीज़ें हो जाएंगी हमारी। इसके बाद जीवा देख लीजिए, जीवा क्या होती है? इसी फिगर के अंदर अगर मैं एक और लाइन खींच दूँ जो कि दोनों तरफ के बिंदु को मिलाए, लेकिन वो केंद्र से पास ना हो, लेकिन वो केंद्र से पास नहीं होना चाहिए, वो केंद्र को टच करके नहीं जाना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? PQ जो होगा, PQ, ये क्या कहलाएगी? एक जीवा कहलाएगी, जीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोण भी कहते हैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है इसके अंदर कि क्या जीवा कभी भी
व्यास से बड़ा हो सकता है क्या? देख लीजिए, जीवा, अगर यही जीवा पी क्यू अगर ए बी के सेंटर से केंद्र से पास होती जाए तो क्या कहला देगा? वो कहला देगा व्यास हमारा, जो कि डायमीटर बन जाएगा। तो जस्ट उसके नीचे आ गया, जस्ट उसके नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो जीवा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो व्यास जो होता है ना, व्यास एक तरह का जीवा ही है। व्यास जो है एक तरह का जीवा ही है, बट व्यास सबसे बड़ा होता है जीवा। व्यास जो होता है एक तरह का जीवा ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा होता है व्यास। व्यास जीवा से भी बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, बराबर भी जरूर हो सकता है, व्यास और जीवा को हम लोग बराबर कह देते तो बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बोला जाए बड़ा कौन है तो व्यास बड़ा होगा हमेशा। इसके बाद और आगे देख लीजिए थोड़ा सा टॉपिक। इसके आगे हम लोग, अगर मैं इसी सर्कल को अगर दोबारा बनाया जाए इस तरीके से, इस सर्कल को हमने दोबारा बनाया, ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र हमने दिखा दिया। ये जैसे मैंने एक लाइन खींचा, ये मैंने एक इस तरीके से एक लाइन खींचा, ठीक है। एक तरफ मैंने दे दिया ए नाम, एक तरफ मैंने दे दिया बी नाम। तो ये ए और बी क्या कहलाएगा? ए और बी क्या कहलाएगा? ए और बी जो होगा ये कहलाएगा एक चाप, चाप कहलाएगा, चाप, जिसको हम लोग आर्क कहते हैं इंग्लिश के अंदर, आर्क, ठीक है। ये एक चाप है। तो इसी केंद्र से अगर मैं एक लाइन खींचूं जो कि चाप के दोनों तरफ को टच कर दे इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो कहलाएगी पूरी की पूरी लाइन, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया कहलाएगा, एरिया को मैं एक बार पूरा कलर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ पूरी की पूरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? एक सेक्टर है, सेक्टर। क्या चीज़ है ये? सेक्टर कहलाएगी, सेक्टर, ठीक है। और ये जो कंप्लीट चाप जो बनेगी, ये अगर मैं सारे के सारी चाप को एक बार ऐसे जोड़ दिया जाए, सारी की सारी चाप को एक बार जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी, परिधि। क्या कहलाएगी? ये परिधि कहलाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसके दो वो भी होते हैं, फॉर्मूले हैं, आप अभी तो नहीं काम आएगा लेकिन आगे चैप्टर में हमारे काम आएगा, तो अभी समझ लीजिएगा। अगर वृत्त का मुझे क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत पड़े, क्या निकालने की ज़रूरत पड़े? क्षेत्रफल निकालने की कोई कहे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। और अगर परिधि निकालने को बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, जहाँ पर पाई की वैल्यू होगी 22/7, या फिर इसको हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन में बोला जाए, जिस तरह की वैल्यू मुझे दी जाए, मैं उस तरह का इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे ऊपर सारा का सारा होगा। अब देखिए, दो चीज़ें और हैं। हमने अभी सेक्टर पढ़ा अभी एक, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिखा है, सॉरी, हिंदी में यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं सेक्टर को, ठीक है। अब सेक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सेक्टर जो बनेंगे मतलब दो तरह। किस तरीके के? अगर देखिए इस फिगर में, बट ये फिगर आप देखिए, अगर इस फिगर के अंदर हम लोग जरा फिगर को जरा गौर से देखें तो एक सेक्टर मेरा ये जा रहा, थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ मैं, एक लाइन मेरी ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, और ये एक त्रिज्यखंड बना। तो ये क्या कहलाएगा? एक लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा ये, क्योंकि छोटा है। और सर्कल का सर्कल में से लघु त्रिज्यखंड जो कम हो जाए तो जो एरिया बच गया पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा एरिया बच गया, इसको हम लोग दीर्घ क्या कहते हैं? सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको, दीर्घ
त्रिज्य खंड। ठीक है, ये हम लोग इसको बोलेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा और। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा बताता हूँ और क्या है। जैसे कि यही सर्कल है हमारा, ये मैंने एक जीवा खींचा। जीवा के नीचे जो एरिया बनेगा, जीवा के बगल में जो ये एरिया बन रहा है, इसका कुछ अलग नाम होगा। और ये जो मैंने अब जो खींचने जा रहा हूँ, हरी हरी लाइन, इसका कुछ अलग नाम होगा। ठीक है, दोनों के नाम देख लीजिए क्या क्या बनेंगे। जो मेरी ये वाली जो ब्लू वाली जो लाइन होगी, इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला जो लाइन, जो ऊपर वाला जो सेगमेंट बनेगा हमारा कॉर्ड के, जो हमारा ये इसके जो ऊपर जो एरिया पूरा पूरा जो क्षेत्रफल जो दिखाया जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। इसी के ये सिर्फ एक मेन टॉपिक है जिसको हम लोग समझ के ही हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो आइए फिर क्वेश्चन समझते हैं। अब ये अभ्यास प्रश्न का सबसे पहला जो ये प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाइए तथा उनके नाम दीजिए। देखिए सिंपल है, जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि हम लोग वृत्त कैसे खींच सकते हैं। 4 सेंटीमीटर की बोली गई है। कंपास के अंदर प्रकार के अंदर हम लोग पेंसिल डालेंगे। पेंसिल डालने के बाद उसको कम स्केल से 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे। पेंसिल का नोक और कंपास का नोक की दूरी, दोनों की दूरी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंपास को बीच कहीं पे रखते हुए, कंपास का जो नोक होगा उसको एक जगह रखते हुए, पेंसिल को दूसरी तरफ रखते हुए एक हम लोग ऐसे सर्कल उसको घुमा देंगे पूरा, तो इस तरीके से एक सर्कल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अपने पास सर्कल आ गया। मान लीजिए कि ये उसका एक केंद्र बन गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें बोला जाए उसमें त्रिज्या दर्शाइए। देख लीजिए त्रिज्या कैसे दर्शाएंगे। ये हमारा O है, ये हमारा मान लीजिए मैंने A डाल दिया, तो OA क्या बन गया हमारा, त्रिज्या बन गया। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या बन गया। व्यास दिखाइए। व्यास भी दिखाना है तो दूसरी तरफ भी दिखा लीजिए एक बार इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो AB बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है, अगला है कि जीवा को दर्शाइए। जीवा एक अलग से लाइन खींच दीजिए, ये लीजिए कि व्यास के अलावा एक और लाइन खींच देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, जीवा बन जाएगा। CD की वैल्यू, CD जो कहलाएगा हमारा जीवा कहलाएगा। और उसका नाम हमने दे दिए सबके ABCD। ठीक है, और ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचिए। उसी तरीके से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचेंगे। ये हमने खींच दिया 5 सेंटीमीटर का, केंद्र हमने ये मान लिया। उस पर 2 बिंदु A और B लीजिए। हमने इस सर्कल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर हमने ये 2 बिंदु ले लिए A और हमने एक ले लिया ये B। ठीक है, उस पर दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। तो लीजिए वृत्तखंड क्या होता है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो ये जो नीचे वाला जो एरिया बनेगा हमारा, ये जो कम वाला जो एरिया बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, और हमारा जो ये ज़्यादा वाला जो एरिया बनेगा, ये जो हमारा जो एरिया है पूरा पूरा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये ऐसे
बस क्वेश्चन हो गया, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये हमने 6 सेंटीमीटर के हिसाब से लेकर के उसी प्रकार से एक और वृत्त हमने खींच दिया, हमने इसका केंद्र हमने ये मान लिया। ठीक है, आगे देखिए, वृत्त पर कोई दो बिंदु M और N लीजिए। हमने ये लीजिए भैया, ये हमने M लिया, ये हमने एक N ले लिया। ठीक है, उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दिखाना। इस बार त्रिज्याखंड दिखाना। त्रिज्याखंड कैसा दिखता है हमें? पिज्जा के जैसा। पिज्जा का एक टुकड़ा ले लीजिए, ये हमको क्या मिल जाएगा? ये जो कंप्लीट जो एरिया मुझे क्षेत्रफल जो मिलेगी, ये हमें कहलाए, हम लोग कहेंगे इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है, और जो ये जो हमारे पास इसके अलावा जो भी एरिया ये पूरा पूरा रह गया, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा ये एक्टिविटी क्रियाकलाप हमारा यहाँ पर ये पूरा होता है। कार्यपत्रक ये नंबर 56 था, 16 नवंबर का था। आज ही मैंने डाल दी, इस बार मैंने जल्दी डालने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए या फिर कुछ कहीं भी कुछ समझ ना हो एक्स्ट्रा, तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ इसको सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करिएगा ही करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिए, जिसको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।